कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, जब जनसंघ का जन्म भी नहीं हुआ था, तो कांग्रेस का और राम मंदिर का क्या संबंध है मैं आपको बताता हूँ। 1948 में जब उत्तर प्रदेश में 12 सीटों पर उपचुनाव होने थे, तो फैज़ाबाद सीट पर भी उपचुनाव हुआ। तो वहाँ पे कांग्रेस से जो लड़े थे वो इस देश के सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत करने वाले बाबा राघव दास जी थे। उन्होंने आंदोलन चलाया, सरकार को राम मंदिर के लिए चिट्ठी भी लिखी और जनता का आशीर्वाद भी मिला और वहाँ से वो जीते। तब तो ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना जनसंघ था, कोई नहीं था। तो ये तो सबसे पहले मैं बता दूँ। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वे हमेशा संविधान, कानून और सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्या दिक्कत होती है? ना अभी कोई लोकसभा के चुनाव हैं, ना कभी अभी कोई विधानसभा के चुनाव हैं। अब वो तो अब जिसकी जैसी नज़र है वैसे ही दिख सकता है। जो भगवान के द्वार पे भी यदि षड्यंत्र की बात करने लगें तो उनके अंदर कितनी आस्था है, ये तो आप, हम और जनता सब समझती है। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जी ने 1,11,000 जो उनकी भावना थी वो चंदा भी दिया। शिवराज सिंह जी ने 1 लाख रुपए दिया था। और समय समय पर दिग्विजय सिंह जी तमाम धार्मिक जगहों पर जाते हैं। ये बात अलग है कि हम लोग राम मंदिर आंदोलन के लिए हमने चंदा नहीं मांगा, उसमें आर्थिक अनियमितताएं नहीं हुई, लेकिन जो हमारा धार्मिक प्रवृत्ति है, चाहे कमलनाथ जी की हम बात करें, देखिए उन्होंने छिंदवाड़ा में कितनी बड़ी हनुमान जी की जो है प्रतिमा स्थापित करी है। कहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है। दिग्विजय सिंह जी की ये लोग बात करते हैं, ये लोग तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतनी उम्र में पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो हम इस बात को जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का फोबिया है भारतीय जनता पार्टी को। वो कुछ भी करें, इनको उसमें षड्यंत्री दिखाई देता है। और एक छोटा सा उदाहरण भी है, मैं वरिष्ठ किसी से सुन रहा था कि जब 1992 में हमारे देश में जब चुनाव हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश के जितने भी मंदिर थे, तमाम उन मंदिरों का दिग्विजय सिंह जी ने दौरा किया था। वो जो आर्थिक स्थिति से मदद कर सकते थे जीर्णोद्धार के लिए, उसमें किया था। उसमें एक हमारा भी मंदिर शामिल था, भोपाल का। तो ये हर चीज़ को एक षड्यंत्र कहना, हर चीज़ को ये कहना कि राजनीति है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि राम सबके हैं। ये राम तब से हैं जब ना भारतीय जनता पार्टी थी, ना कांग्रेस थी, ना जनसंघ था, ना संघ था। राम तब से सबके हैं। ये मैं तो ईश्वर से यही कामना करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को कम से कम किसी भी मंदिर में किसी के भी आने जाने पर कम से कम कालनेमी या षड्यंत्र जैसी जो है वो दिमाग में ना आए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी धर्म की बात करती है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे यहाँ सबसे पूजनीय होते हैं शंकराचार्य जी, जिनमें शंकर जी का अंश भी माना जाता है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार की घटनाएं, उनके साथ संतों के साथ किस तरीके से अमानवीय कार्य हो रहे हैं, उनको बालों से घसीटा जा रहा है, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। लेकिन कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। जिस भोपाल में हम बैठे हैं, यहाँ पे हज़ारों गाय कट गई, क्या क्या हो गया, ये सब इनके 20 साल के शासन में, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि हम तो स्वागत करेंगे। मैं तो 2 बार हुआ है सर, मैं बताऊं आपको, और अगले महीने फिर जाऊंगा। मैं तो पंकज भाई को भी आमंत्रित करूंगा, आप सबको भी आमंत्रित करूंगा कि भाई चलिए, क्या दिक्कत है उसमें जाने में। अब मुरली मनोहर जोशी जी नहीं जा रहे हैं, या आडवाणी जी नहीं जा रहे हैं, या इनके और सीनियर नेता यदि नहीं जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो यही वो करेंगे कि राम जी ने जैसा कहा है कि राम सबके हैं, वो सबके राम हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा निवेदन है।